हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आरआरबी क्लर्क का जैसे कि आज एग्ज़ाम होने वाला है, फिर 17 एंड 18 को भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। आज सैटरडे है और हमें छुट्टी है। एज आई एम बैंकर एंड आप भी जल्दी जल्दी बहुत पढ़ाई करो और जल्दी जल्दी बैंकर बनो, तो आपको भी सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगी। ये थोड़ा सा आप ले सकते हो एज अ मोटिवेशन ले सकते हो। आपको पढ़ाई करनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो देखो, आरआरबी क्लर्क हमारे बैंकिंग एग्जाम में से सबसे इजीएस्ट एंड सबसे टफेस्ट एग्जाम है, ऐसा मुझे लगता है। सबसे इजीएस्ट टू सॉल्व एंड सबसे टफेस्ट टू क्रैक, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है। यानी कि आपके कम से कम 70+ अटेम्प्ट होने चाहिए। अटेम्प्ट नहीं बोलना चाहिए, 70+ स्कोर होना चाहिए। 70+ यानी कि प्लस ही होना चाहिए। 72, 73, 75, उससे ज़्यादा हो सकता है। 80 भी जाता है स्कोर, तो इतना ज़्यादा, तो उतना इजी भी होता है पेपर। जैसे कि 25 मिनट्स रीजनिंग को है, रीजनिंग सबका सॉल्व होने वाला है अच्छे से। एंड क्वांट को है 20 मिनट्स, क्वांट गेम चेंजिंग होने वाला है यहाँ। थोड़ा इफेक्ट हो सकता है क्या इस सेक्शनल टाइमिंग की वजह से? यस, डेफिनेटली हो सकता है। अब देखो, यानी कि कट ऑफ के ऊपर इफेक्ट हो सकता है क्या? तो 101% हो सकता है। पहले कैसा होता था, 45 मिनट्स का ओवरऑल टाइमिंग होता था। तो कभी कभी रीजनिंग इतना अच्छा होता है बहुत से बच्चों का कि, और रीजनिंग इतना ईजी आता है एग्जाम में आरआरबी क्लर्क में, कि बहुत से बच्चों का 20 मिनट्स में हो जाता है। और 25 मिनट्स वो क्वांट को दे सकते थे। लेकिन अब ऐसा है कि 20 मिनट्स में आपने रीजनिंग ख़त्म भी कर दिया, स्टिल आपको 5 मिनट वेट करना है क्वांट आने तक। तो आपके लिए वो है कि थोड़ा बहुत कट ऑफ कम आ सकता है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। अब क्या है कि आपको क्या करना है, आपको कैसे टैकल करना है आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम को। पहले ये बताऊंगा कि जैसे कि आपने आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम देकर आए हो। आप आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम में हमने देखा कि हमारा जो माउस है उसको अगर क्लिक किया, डबल क्लिक किया, तो ऐसा पॉज होके जा रहा है नेक्स्ट पेज पे, पॉज होके नेक्स्ट, ऐसा ही होता है। अभी भी हमने एक्सपीरियंस किया है कि पॉज होके जा रहा है, पॉज होके जा रहा है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आरआरबी क्लर्क में रीजनिंग में तो हमें अटेम्प्ट करते टाइम फर्स्ट टू 14th क्वेश्चन, यानी कि पहले क्वेश्चन से 40, यानी कि 40वां जो क्वेश्चन है वहाँ तक सीधे डायरेक्ट जाना है। कौन सा भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप स्किप कर सकते हो टेम्पररीली। जो वर्ड स्वैपिंग नहीं बोल सकते, वर्ड बनाना होता है ना, एक तीन तीन लेटर से एक वर्ड बनाओ या 4 लेटर से एक वर्ड बनाओ, वो वाला क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। बाकी ब्लड रिलेशन भी स्किप कर सकते हो, लेकिन एट द एंड आपको करना है। आपको 40 में से 40 क्वेश्चन करने ही है एट एनी कॉस्ट। अगर हाँ समझ नहीं आ रहा है और ये क्वेश्चन गलत ही होने वाला है तो नहीं करना है एट एनी कॉस्ट बोला। लेकिन अगर 39 भी हुए तो इट्स ओके। लेकिन अगर कुछ भी उसमें से सॉल्व नहीं हो रहा है तो मत करो। अगर आप 50-60-40% भी है, एक क्वेश्चन है आपके सामने और उसमें आपको लग रहा है कि हाँ इसका आंसर हो सकता है, 60% भी चांसेस है, तो आपको सॉल्व करना है वो। क्योंकि आरआरबी क्लर्क में हमें मार्क्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया है रीजनिंग का। फिर बोलूँगा क्वांट का आपको देखो, अभी तक आपकी स्ट्रैटेजी कैसे है आई डोंट नो, लेकिन आरआरबी क्लर्क में आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। अभी भी आपके पास अगर टाइम है मॉक देने को, एंड अगर टाइम नहीं है, नेक्स्ट चीज आपकी है, तो क्या करना है। अगर टाइम है तो मैं बताऊंगा कि आपको क्वांट सॉल्व करते टाइम अरिथमेटिक छोड़कर बाकी जो भी सेक्शन, बच्चों का क्या होता है कि पहले वो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, फिर नंबर सीरीज, फिर क्वाड्रेटिक ये वाला और फिर डीआई। लेकिन आरआरबी क्लर्क में आपके सामने अरिथमेटिक छोड़कर जो भी आएगा वो आपको उठाना है और वो करना है। क्योंकि एट द एंड देखो, अरिथमेटिक 15 मार्क का होगा और 25 मार्क का बाकी का पोर्शन होगा। तो आपको 25 मार्क्स लाने ही है एट एनी कॉस्ट, आप स्किप करो या नहीं। लेकिन अगर आप स्किप करते जा रहे हो तो आपको पता है कि आपका जो माउस को क्लिक करने के बाद ये पॉज होके जा रहा है। तो अगर समझो कि पहले 5 क्वेश्चन डीआई के वो आपने स्किप किए, फर्स्ट टू 6 गए, उसके बाद अगर अरिथमेटिक आया तो आप डायरेक्ट 20 पे जंप करोगे या 15 पे जंप करोगे।
उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन ही फर्स्ट करना है, तो आप सिंप्लीफिकेशन ढूंढोगे। इतना टाइम नहीं है और इतना गंदा नहीं होता। डीआई बहुत आसान होगा, नंबर सीरीज भी आसान होगी, क्वाड्रेटिक भी आसान होगा, सिंप्लीफिकेशन भी आसान होगा। तो आपको यही करना है। स्ट्रेटजी आरआरबी क्लर्क के लिए यही होनी चाहिए कि जो भी क्वेश्चन सामने आए अरिथमेटिक को छोड़कर वो सॉल्व कर दे। अगर पहला क्वेश्चन डीआई का है तो डीआई सॉल्व करो, उसके बाद अरिथमेटिक आया तो उसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद अगर सिंप्लीफिकेशन आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज आ रहा है, नंबर सीरीज, जो भी आता गया सॉल्व करते गए और फिर आके अरिथमेटिक के क्वेश्चन जितने हो सके उतने सॉल्व करो। यही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बाकी आप ऐसा नहीं कर सकते कि ढूंढ के पहले सिंप्लीफिकेशन, ढूंढ के पहले नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक एंड फिर डीआई, फिर ये वाला सीक्वेंस आरआरबी पीओ में चल सकता है लेकिन आरआरबी क्लर्क में नहीं। आपको ऐसे सॉल्व करना है। बाकी ये दिमाग में होना चाहिए कि आपको जितना, अब देखो कोई एक दो स्टूडेंट से बात हुई तो वो बोल रहे थे कि आरआरबी क्लर्क में क्या हो रहा है, रीजनिंग इतनी फास्ट हो रहा है तो 20 मिनट में वो सॉल्व हो रहा है और वो धीरे धीरे करने के बाद भी सॉल्व हो रहा है। और क्वांट में उसके बाद क्या हो रहा है, क्वांट में थोड़ा स्पीड कम हो रहा है क्योंकि रीजनिंग धीरे धीरे किया तो क्वांट में भी वही माइंडसेट से जा रहा है। तो देखो आपको एग्जाम में कभी भी अलर्ट रहना है। आपको खुद को बताना है कि आपको आरआरबी क्लर्क में तो बार बार बताना है कि आपको फास्ट सॉल्व करना है, फास्ट सॉल्व करना है। आपको क्लिक होना चाहिए यहाँ कि हाँ मुझे फास्ट सॉल्व करना है। तो मैक्सिमम फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करो, मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करो, एक्यूरेसी रखो। अगर एक क्वेश्चन गलत आ रहा है तो गलत क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। रीजनिंग में एक एक मार्क्स कम हुआ तो भी चलेगा, 40 में से 40 ही टारगेट होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप 39 पे भी रुक सकते हो, नॉर्मलाइजेशन होता है, थोड़ा बहुत भी हुआ तो भी चलता है। एंड बाकी तो मैंने सब कुछ बता दिया है। क्वांट में मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करो क्योंकि गेम चेंजर यहाँ होने वाला है क्वांट। जिसका अरिथमेटिक का बेसिक थोड़ा बहुत भी क्लियर है वो एग्ज़ाम निकाल लेगा, और जिसका बेसिक इतना यानी कि अरिथमेटिक छोड़ ही दिया है कंप्लीट, उनका नहीं होगा। एंड बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोलना भूल गया। पेन, उसके बाद आधार या पैन यानी कि आपका जो आईडी होता है उसका जेरोक्स एंड आधार या पैन का ओरिजिनल। उसके बाद एक फ़ोटो लगा के जाना है, एक फ़ोटो, दो फोटो लेके जाओ, एक फ़ोटो ही लगता है लेकिन दो फोटो लेके जाओ। एंड लास्ट का वीडियो अगर नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया अगर कोई प्रॉब्लम एग्ज़ाम हॉल में आता है तो क्या कैसे डील करना है वो दिमाग में रख के जाओ, वो दिमाग में होना चाहिए। दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल। एंड अच्छे से पेपर सॉल्व करके आओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।